हेलो दोस्तों, आज 6 अगस्त 2023 दिन रविवार का हैप्पी संडे आप सभी को। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं। आज की पहली बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। शनिवार रात को दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस हुए। रात करीब 9:34 पर दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। भूकंप के झटकों की तीव्रता 5.8 रही है। आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर के अलावा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के हिंदुकुश में था। भूकंप के झटके लगने के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। इसके अलावा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भी शनिवार देर रात को भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.2 रही। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में रात 1:34 पर भूकंप आया। हालांकि किसी जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। बड़ी खबर, शादियों में 100 मेहमान, 10 से ज्यादा पकवान ना हो, कपल को मिलने वाले गिफ्ट की कीमत भी फिक्स। संसद में इस तरह के बिल पर चर्चा हुई है। यानी लोकसभा में शुक्रवार को विशेष अवसरों पर फिजूल खर्ची रोकथाम विधेयक 2020 विधेयक पर चर्चा की गई। इसमें शादी में बनने वाली डिशेस, मेहमानों की संख्या और कपल को दिए जाने वाले गिफ्ट की कीमत तय करने का भी जिक्र था। यानी इस बिल में यह प्रावधान है कि शादी में दूल्हा और दुल्हन के परिवार को मिलाकर 100 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। शादी में 10 से ज्यादा डिश नहीं बनाई जानी चाहिए। वहीं कपल को दिए जाने वाले गिफ्ट की कीमत 2500 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। दरअसल पंजाब के खडूर साहिब से कांग्रेस सांसद जसबीर सिंह गिल ने जनवरी 2020 में यह प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया था, जिस पर 4 अगस्त 2023 को सदन में चर्चा हुई। बड़ी खबर चंद्रयान 3 को लेकर आ रही है। चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान 3 स्थापित हो गया है। इसरो ने ट्वीट करके जानकारी दी है। इसरो को बड़ी सफलता मिली है। अब यह चंद्रमा का तेज गति से चक्कर लगाएगा। और अब दोस्तों, अगर सब कुछ आगे ठीक रहा तो 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई जाएगी। बड़ी खबर आ रही है, पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया के लिए नया नियम, अब डिजी लॉकर पर अपलोड करने होंगे डॉक्यूमेंट। भारत सरकार ने नए पासपोर्ट बनवाने वाले आवेदकों के लिए डिजी लॉकर के इस्तेमाल को अनिवार्य कर दिया है। इससे आवेदकों को भी आसानी होगी। नए पासपोर्ट के लिए डिजी लॉकर का इस्तेमाल जरूरी होगा और डिजी लॉकर का इस्तेमाल करके डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। ओरिजिनल फिजिकल कॉपी लाने की जरूरत नहीं होगी। 5 अगस्त से ही इंटरनेशनल ट्रेवल के लिए पासपोर्ट एप्लीकेशन प्रोसेस में बड़ा बदलाव हो गया है। वहीं पंजाब में आज जाम रहेंगे नेशनल हाईवे। जुगाड़ू रेडों के खिलाफ ट्रांसपोर्टर प्रदर्शन करेंगे। प्रशासन के साथ बैठक नाकाम रही है। पंजाब में जुगाड़ू रेडों के खिलाफ ट्रांसपोर्टर रविवार को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक नेशनल हाईवे जाम रखेंगे। खन्ना में ट्रांसपोर्टरों को मनाने की कोशिश नाकाम रही है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, पोक्सो का झूठा मुकदमा दर्ज करवाने वाली मां को सजा हुई है। जज ने फैसले में कहा कि समाज में गलत संदेश जाएगा, इसलिए माफी या नरमी की कोई गुंजाइश नहीं है। राजस्थान से जुड़ा अपडेट आ रहा है। राजस्थान में एक अदालत ने नाबालिग के रेप का झूठा मुकदमा दर्ज कराने वाली मां को 6 महीने के कारावास और 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। यानी झूठा मुकदमा दर्ज करवाया था और इसलिए कोर्ट ने अब महिला को सजा सुनाई है। वहीं हिमाचल प्रदेश के हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा मिला। राष्ट्रपति की मंजूरी, नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के गिरिपार में रहने वाले हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा मिल गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संशोधित अनुसूचित जनजाति विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी है और इसके बाद इसे राजपत्र में नोटिफाई कर दिया गया है। इससे हाटी समुदाय में खुशी की लहर है। बड़ी खबर, 2024 इलेक्शन लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अकेले कितनी सीटें, कांग्रेस का क्या हाल है? सर्वे के नतीजे चौंकाने वाले आ रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अकेले दम पर सरकार बना सकती है। इंडिया टीवी और सीएनएक्स के ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को 290 सीट मिलती दिख रही है। वहीं कांग्रेस को मात्र 66 सीट मिलती दिख रही है। ओपिनियन पोल में बीजेपी से सीधी टक्कर में कांग्रेस काफी पीछे है। यानी आजादी के बाद पहली बार देश की सबसे पुरानी पार्टी इतनी कमजोर हुई है। हाल ही में जो सर्वे रिपोर्ट आई है उसमें यही जानकारी मिल रही है। इंडिया टीवी और सीएनएक्स के ताजा ओपिनियन पोल में कांग्रेस अकेले भी बीजेपी का मुकाबला करती नहीं दिख रही है। ताजा पोल में एनडीए को 303 सीट मिलती दिख रही है, जिसमें अकेले बीजेपी को 290 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं नए गठबंधन इंडिया की साथ ही कांग्रेस को अकेले मात्र 66 सीट मिल सकती है। चलिए बड़ी खबर की बात करते हैं। भरी अदालत में हाई कोर्ट के जज ने दिया इस्तीफा। स्पीच में वजह भी बताई है। जज साहब ने कहा कि वो अपने आत्मसम्मान के खिलाफ जाकर काम नहीं कर सकता है। बॉम्बे हाई कोर्ट के एक जज ने केस की सुनवाई के दौरान ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जज साहब ने इस्तीफे की वजह व्यक्तिगत बताई है। इस ऐलान के वक्त अदालत में कई वकील भी मौजूद थे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस रोहित देव ने शुक्रवार 4 अगस्त को केस की सुनवाई के दौरान अचानक इस्तीफा दे दिया। जस्टिस देव ने बताया कि वो अपने आत्मसम्मान के खिलाफ जाकर काम नहीं कर सकते। उन्होंने इस्तीफे की घोषणा करते हुए वकीलों से कहा है, जो भी अदालत में मौजूद है, मैं आप सभी से माफी मांगता हूं। मैंने आपको डांटा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सुधर जाओ। मैं आप में से किसी को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। आप सब मेरे लिए परिवार की तरह हैं। मुझे आपको ये बताते हुए दुख हो रहा है कि मैंने इस्तीफा
इस्तीफा दे दिया। मैं अपने स्वाभिमान के खिलाफ काम नहीं कर सकता, आप लोग कड़ी मेहनत करें। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। बड़ी खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई, इमरान खान को तोशाखाना केस में सजा हो गई है। वीडियो जारी करके कहा कि मेरी गिरफ्तारी पर चुप मत बैठना। इमरान खान तोशाखाना केस में दोषी करार, 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। 5 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को यह बड़ा झटका लगा। पाकिस्तान के एक ट्रायल कोर्ट ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में इमरान खान को 3 साल जेल की सजा सुनाई है। वहीं बड़ी खबर, कोरोना का नया वेरिएंट ब्रिटेन में मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। एरिस दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है, यानी काफी वक्त के बाद कोरोना एक बार फिर से सुर्खियों में, खबरों में, और इस बार इसके चर्चा में आने की वजह बना इसका नया वेरिएंट EG51। इस वेरिएंट ने ब्रिटेन में स्वास्थ्य अधिकारियों को सतर्क कर दिया है। पीएम मोदी आज लॉन्च करेंगे अमृत भारत स्टेशन योजना। देश के 508 स्टेशनों का नवीनीकरण होगा। वहीं मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की है और कहा कि पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5 अगस्त को मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में कहा कि अब पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। उन्होंने ये घोषणा जतारा में आयोजित लाडली बहना सम्मेलन में कही है। वहीं भारत से पंगा, चीन को पड़ा बहुत महंगा। मोदी सरकार ने ड्रैगन को 5 बड़े झटके दिए। आपको मालूम ही होगा, चीन और भारत की सेना के बीच जून 2020 में झड़प हुई थी और उसके बाद से ही दोनों देशों के बीच तल्खी बनी हुई है। भारत सरकार ने चीन की कंपनियों के कई प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया है। भारत ने चीन के कई निवेश प्रस्तावों को भी खारिज कर दिया है। निवेश के नए नियम बनाए गए, मोबाइल ऐप पर भी बैन लगाए गए। चीन की कई बड़ी कंपनियां जो निवेश करना चाह रही थी उनको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ये 5 ऐसे झटके हैं जो भारत ने भी हाल ही में चीन को दिए हैं। वहीं दोस्तों, लैपटॉप और टैबलेट इंपोर्ट बैन पर सरकार का नया फरमान आया। 31 अक्टूबर तक ये फैसला टाला गया। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने शुक्रवार देर रात एक आदेश जारी करके कहा 3 अगस्त की अधिसूचना अब 1 नवंबर से प्रभावी होगी। इसका मतलब यह हुआ कि 31 अक्टूबर तक लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के इंपोर्ट पहले की तरह होते रहेंगे। हिमाचल वेदर अपडेट आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। कुल्लू में फिर से बादल फटा, यानी हिमाचल प्रदेश में जोरदार बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में रविवार को भी मौसम खराब रहेगा। हालांकि 7 अगस्त से लोगों को बारिश से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। शनिवार और रविवार का अलर्ट था। वहीं ज्ञानवापी सर्वे से जुड़ा अपडेट भी आ रहा। तहखाने में घुसी ASI की टीम, मंदिरों के प्रतीक चिन्ह और मूर्तियां मिली हैं। ASI की टीम ने शनिवार को ज्ञानवापी के तहखानों की जांच शुरू की है। वहीं दोस्तों, आपको अलर्ट रहना चाहिए। ऐसे मैसेज आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकते हैं। टैक्स रिफंड के फर्जी मैसेज से, संदेश से आपको सावधान रहना चाहिए। आयकर रिटर्न दाखिल करने के बाद टैक्स पेयर को रिफंड आने का इंतजार रहता है। आयकर विभाग अब तक 3 करोड़ से ज्यादा रिटर्न पर कार्रवाई कर चुका है और बहुत से लोगों के खाते में टैक्स रिफंड का पैसा आ भी चुका है। अगर आपने भी ITR भरा और आपको रिफंड का इंतजार है तो आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। साइबर ठगों ने अब लोगों के बैंक खातों से पैसा उड़ाने के लिए इनकम टैक्स रिफंड के नाम से नकली संदेश भेज रहे हैं, इसलिए आप भी सावधान रहिएगा। क्या लिख रहे हैं मैसेज में, इसकी जानकारी भी आपको स्क्रीन पर दिखाई गई है। ऐसे में अगर आपको भी इस तरह के कोई मैसेज आते हैं तो सतर्क हो जाइएगा। वहीं बिहार जाति आधारित गणना से जुड़ा अपडेट आ रहा है। पटना हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में 7 अगस्त को महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। इसके अलावा बिहार सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। नियोजित शिक्षकों को देगी राज्यकर्मी का दर्जा, दूर करेगी बाधाएं। बिहार सरकार ने करीब 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के मामले में सहमति बनाने की ओर एक कदम और बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वे सभी पहलुओं पर विचार करें और इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी जरूरी होगी। वहीं प्रेगनेंसी के जरिए भारत की नागरिकता पाना चाह रही है सीमा हैदर। भारतीय नागरिकता पर क्या कहता है कानून। सीमा हैदर को भारत आए लंबा वक्त हो गया। 13 मई को अवैध तरीके से सीमा ने देश के अंदर घुसपैठ की थी और उसके बाद से वो ग्रेटर नोएडा में सचिन मीणा के साथ रह रही है। और इसी बीच लगातार सीमा से जुड़े नए नए मामले और अपडेट भी सामने आ रहे हैं। रोज कोई न कोई खबर सीमा हैदर से जुड़ी हुई सामने आ रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सीमा हैदर प्रेग्नेंट हो सकती है। हालांकि इस बारे में अब तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। दरअसल सीमा की तबीयत बार बार खराब हो रही थी और खुद सचिन उसका रेगुलर चेकअप करवाने भी आ रहा था। यहाँ तक कि जिस गांव रबुपुरा में वो रह रही है वहाँ लोगों के बीच भी इस प्रेगनेंसी को लेकर चर्चाएं हैं। खैर, इस मामले में कितनी सच्चाई है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जरूर है कि सीमा के लिए ये प्रेगनेंसी फायदे का सौदा हो सकती है। यानी अगर सीमा हैदर सच में प्रेग्नेंट है और वो ये साबित कर देते कि उसकी शादी सचिन मीणा से हुई थी तो वो इस आधार पर भारतीय नागरिकता की मांग कर सकती है। दया और सामाजिक आधार पर सीमा को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। हालांकि जन्म के आधार पर सचिन मीणा और सीमा हैदर के बच्चे को भारतीय नागरिकता नहीं मिल सकती। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर सीमा हैदर और पाक गई अंजू पर क्या है भारत सरकार का स्टैंड। विदेश मंत्रालय ने बताया है भारत सरकार का कहना है कि सीमा हैदर का जो भी मामला है उससे संबंधित एजेंसियां देख रही हैं। इसके अलावा भारत से पाकिस्तान गई अंजू को लेकर भी सरकार ने बयान दिया है। कहा गया है कि जांचें चल रही है। अंजू का पाकिस्तान जाना भी निजी मामला है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की बात कही है। वहीं पाकिस्तान गई अंजू की वो बात जिसे बर्दाश्त न कर सका पति अरविंद। पाकिस्तान गई अंजू का वीजा 20 अगस्त को समाप्त होने वाला था, लेकिन अब उसका वीजा 2 महीने के लिए बढ़ गया है। वहीं फातिमा बनी अंजू ने कहा कि उसे अपने
अपने बच्चों की बहुत याद आती है। लेकिन आपको बता दें, पाकिस्तानी प्रेमी के चक्कर में अंजू की अब भारत में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। पति अरविंद ने थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। वहीं पति अरविंद ने कहा कि अब वह कानून के हिसाब से चलेंगे। मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट आ रहा है। बिजली के बड़े बिलों को लेकर सीएम शिवराज ने बड़ा ऐलान किया, वसूली स्थगित कर जांच की जाएगी। वहीं राजस्थान में ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल की शुरुआत हो गई है। लाखों लोगों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का औपचारिक उद्घाटन किया। इन खेलों में हिस्सा लेने के लिए 58 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। नूह में 8 अगस्त तक इंटरनेट सेवाओं पर रोक, माहौल बिगाड़ने वालों को वार्निंग, फ्लैग मार्च भी चल रहा है। हरियाणा सरकार ने नूह में 8 अगस्त तक इंटरनेट सेवाओं पर रोक बढ़ा दी है। वहीं छात्रों और शिक्षकों को मिलेगा मानसून अवकाश। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने ऐलान किया है। उत्तराखंड से जुड़ी अपडेट खबर है। शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि मानसून के दौरान छात्रों और शिक्षकों को होने वाली समस्याओं को देखते हुए मानसून अवकाश शुरू करने का निर्णय लिया गया है और इसका दायरा 10 दिन का रखा जा सकता है। वहीं छत्तीसगढ़ से जुड़ा अपडेट, सीएम भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 15 करोड़ 29 लाख रुपए की राशि जारी की है। वहीं छत्तीसगढ़ से जुड़ा अपडेट है, चुनावी साल में सीएम भूपेश बघेल ने जूनियर डॉक्टरों को बड़ा गिफ्ट दिया। स्टाइपेंड में भारी बढ़ोतरी की गई है। उत्तर प्रदेश के गाँव में पैक्सों पर खोले जाएंगे पेट्रोल पंप। 64 को मंजूरी मिली है। 64 पैक्सों के लिए पेट्रोल पंप मंजूर किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के गाँव को लेकर सीएम योगी का महत्वपूर्ण आदेश है कि ग्रामीणों को फायदा मिलेगा। प्रदेश के गाँव को स्मार्ट विलेज बनाने की अवधारणा को मजबूती प्रदान करने के लिए हर गाँव में विश्वकर्मा संकुल का निर्माण किया जाए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अब मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के सिस्टम में भी बदलाव हो गया है। शादी अनुदान के लिए अब ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। व्यवस्था थोड़ी बदली है। वहीं उत्तर प्रदेश के आगरा में सार्वजनिक भूमि पर बनी अधिसूचित मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को पक्के घर दिए जाएंगे। बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएगी। चलिए बड़ी खबर आ रही है। देश भर के हर गाँव की मिट्टी पहुंचेगी दिल्ली। कर्तव्य पथ पर बनेगा अमृत वन। जेपी नड्डा ने बड़ी बैठक की है। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत गाँव में किसी एक जगह पर शिलापट लगाई जाएगी। शिलापट के एक तरफ गाँव के शहीद जवान का नाम रहेगा, जबकि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश लिखा रहेगा। सैन्य तख्तापलट के बाद नाइजर में अब महंगाई की मार देखने को मिल रही है। आसमान छू रहे हैं खाने पीने वाले सामानों के दाम। वहीं सरकार ने बड़ी खुशखबर दी है, हर गांव में पहुंचेगा ब्रॉडबैंड। 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार ने गांव-गांव तक ब्रॉडबैंड पहुंचाने के लिए भारत नेट परियोजना के लिए 1.39 लाख करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। फिलहाल 1,94,000 गाँवों को इससे जोड़ा जा चुका है। बाकी गाँवों को 2.5 साल में ब्रॉडबैंड से जोड़ने की संभावना है। वहीं यूपी में मानसून सत्र से पहले 6 अगस्त को होगी सर्वदलीय बैठक। सीएम योगी सहित कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र 7 अगस्त से शुरू हो रहा है, जो कि 11 अगस्त तक चलेगा। वहीं उत्तराखंड से जुड़ी खबर, धामी सरकार का प्रदेश की महिलाओं को खास तोहफा। रक्षाबंधन पर रोडवेज में मुफ्त सफर की सुविधा मिलेगी। गेट 2024 पोर्टल लॉन्च हो गया। आवेदन 24 अगस्त से। देश भर के इंजीनियरिंग और तकनीकी उच्च शिक्षा संस्थानों में संचालित होने वाले विभिन्न पीजी और पीएचडी कोर्स में अगले साल यानी 2024 में एडमिशन की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अपडेट है। गेट 2024.iisc.ac.in पोर्टल की शुरुआत हो गई है। वहीं मध्य प्रदेश में रविवार 6 अगस्त को 7 संभागों के जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। आइए दोस्तों वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में देख लेते हैं आज 6 अगस्त 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट क्या चल रहा है। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और झारखंड में 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड के शेष इलाके, उड़ीसा के कुछ इलाके, पूर्वोत्तर भारत और तटीय कर्नाटक में भी हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। वहीं हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, शेष मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाके, गुजरात, दक्षिण उड़ीसा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की बारिश हो सकती है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई अपडेट जानकारी के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।